जय श्री राम फ्रेंड्स। कार्तिक स्नान को हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, क्या क्या नियम होते हैं, कार्तिक स्नान के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। पूरे महीने में हमें कार्तिक स्नान करना होता है। हमें 5 नियमों का पालन करना होता है। ये नियम है स्नान, पूजा, दान, व्रत और भजन हमें करना होता है। सिंपल आपको बताती हूँ कार्तिक स्नान होता क्या है। कार्तिक मास में सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मतलब उजाला होने से पहले अंधेरे में ही उठकर ठंडे पानी से स्नान किया जाता है। रोजाना हमें जल्दी उठना होता है और 5 बजे तक स्नान कर लेते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ठंडे जल से ही स्नान कीजिएगा। अगर आप अस्वस्थ हैं या फिर बच्चे हो या फिर बूढ़े हों तो आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर हमें संकल्प लेना है। वैसे शास्त्रों के अनुसार ठंडे पानी से ही नहाया जाता है। पहले लोग कुएं, नदी, तालाब में जाकर स्नान करते थे। आप घर पर भी कार्तिक स्नान कर सकते हैं क्योंकि आजकल कुएं तालाब में कोई नहीं जाता है और होते भी नहीं है कुएं तालाब, नदियों में कोई नहीं जाता। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा को शुरू करना है। पूर्णिमा से एक दिन पहले पथवारी बनाई जाती है तो आप पथवारी बना लिए। पथवारी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जहां आपकी तुलसी है वहीं आपको पथवारी बनानी है। कार्तिक मास में बहुत सारी कहानियां सुनी जाती है। कहानी कौन कौन सी सुननी है आपको लिंक चैनल पर मिल जाएगा। तो आप रोजाना आप बहुत सारी कहानियां नहीं सुन पाते हैं तो कोई बात नहीं, 2-2 करके भी आप सुन सकते हैं। पूरे कार्तिक महीने में आपको कहानियां सुननी है। फ्रेंड्स, कहानियों का बहुत महत्व होता है तो जरूर से सुनिए। कार्तिक के महीने में तुलसी जी के सामने हमें डेली शाम को भी दीपक जलाना है। अब बारी आती है कि व्रत कैसे करें। कुछ लोग तो पूरे महीने व्रत करते हैं, एक समय पर शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। आप चाहे तो पूरे महीने के भी व्रत कर सकते हैं, नहीं तो आप कार्तिक के महीने में 2, 5, 7 व्रत कर सकते हैं। 2 व्रत आप ऐसे कर सकते हैं जैसे गोपा अष्टमी का, आंवला नवमी का आपने व्रत कर लिया। जो कार्तिक मास में एकादशी आती है आपने उसमें 2 एकादशी का व्रत कर लिया तो आप ऐसे व्रत कर सकते हैं। या फिर आप जो संडे आता है उस दिन भी व्रत कर सकते हैं। इसके बाद हमें दान भी करना होता है। कार्तिक के महीने में जो दान करते हैं उन्हें अनंत गुना होकर मिलता है। अगर आप एक दान करोगे तो आपका उसका अनंत गुना फल मिलेगा। कार्तिक के महीने आप जितना हो सके उतना दीप दान कर सकते हैं। सुबह तुलसी जी में दीपक, शाम को दीपक लगाते हैं तो 2 दीप तो ये दान हो गए, डेली हो जाएंगे। इसके अलावा अष्टमी, नवमी, एकादशी पर आप दीप दान कर सकते हैं। जो भी गोपाष्टमी आती है ना और आंवला नवमी तो आप उस पर भी दान कर सकते हैं, एकादशी पर भी दान कर सकते हैं। और इस महीने अन्न दान का भी बहुत महत्व होता है। आप गेहूं या फिर चावल जो भी दान करना चाहें कर सकते हैं। कपड़े भी दान कर सकते हैं। जो भी चीज बन सके आपको वो दान कर दीजिए। फिर कार्तिक महीने में भजन किया जाता है। कार्तिक के पूरे महीने में भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है और सुबह जो पूजन किया जाता है उसमें कहानियाँ सुनते हैं और भजन करते हैं। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि कार्तिक मास में अगर हम कार्तिक स्नान करते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्तिक महीने में अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको प्याज, लहसुन नहीं खाना है। इसके साथ मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, धप्पा का कुछ भी सेवन आपको नहीं करना है। कार्तिक महीने में विष्णु भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया था तो मछली भी ना खाएं। नॉनवेज वगैरह आपको कुछ नहीं खाना है, मतलब हमें सात्विक भोजन ही
खाना है, तामसिक भोजन नहीं करना है। कार्तिक के महीने में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। कुछ लोग कार्तिक के महीने में ज़मीन पर सोते हैं, बेड पर नहीं सोते हैं। ये आपकी मर्जी है, अपनी सुविधा के हिसाब से आप जहाँ सोना चाहें वहाँ सो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि बेड पर सो रहे हैं या ज़मीन पर, बिस्तर को अच्छे से साफ कर लें। नीचे सोना ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 नियम पूरा अच्छे से जान लिए हैं। आशा करती हूँ आप सबको समझ आए होंगे। स्नान, पूजा, दान, व्रत और भजन मैंने पूरा अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।